कितनी देर ये आपके साथ होता रहा ये बदफेली का सीन? ये मेरे साथ होता रहा 5 तारीख की रात 8 बजे से लेके और 6 तारीख की 3 बजे तक है। वो जो बाहर से लड़का बुलाया गया था या मर्द बुलाया गया था, उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? उसने कुछ नहीं बताया? नहीं, उसने कहा मैं पैसे दे के आया हूँ। तो ऐसे ही करते हैं, उनका काम ही ये है कि 3 भाइयाँ निकाह करते हैं लड़कियों के साथ। 3 भाइयाँ, एक के 12 निकाह हुए हैं, एक के 10 में अलग अलग निकाह करते हैं। निकाह करके फिर लड़कियों को काम पे लगा देते हैं। घर लेके गए तो जाते ही मारना शुरू कर दिया। मारना इस बात पे शुरू किया कि मैंने निकाह से मना किया था कि मैंने निकाह नहीं करना। वो जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं? जी करती हैं। वो जगह आप बता सकती हैं कौन सी जगह थी? वो चूंग था। ठीक है। चूंग में किसी घर में बैठी हुई थी? जी किसी घर में बैठी हुई थी। का 1 बजे का टाइम था तो फिर आसिफ कुरान उठा के ले आया। अच्छा। कुरान लेके आया, कहता इस पे हाथ रखो, कहो। मैंने कहा क्या रखूँ हाथ, क्या कहूँ? राना असलान कहता तुझे कह रहा हूँ हाथ रखो। मैंने कहा क्या कहूँ? कहता इस पे हाथ रख के ये कहो कि तुम भागोगी नहीं और मेरे साथ निकाह करोगी, जो मैं कहूँगा वो करोगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं फरजाना बीबी। तकरीबन 1 महीने की काविश के बाद मैंने फरजाना बीबी को ढूंढ निकाला और मैं जानना चाहता था कि इनके साथ वाक़या क्या पेश आया। इनको 5 लोगों ने अगवा किया था। 5 लोग इनको एक घर में लेकर गए और वहाँ पे ले जाके इन पर तशद्दुद किया। इनको गरम छुरियों के साथ मारा गया और फिर इनसे ज़बरदस्ती निकाह किया गया। निकाह करने की क्या वजह बनी, क्यों किया गया, वो भी आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन आपको यहाँ पे अहम बात बताता चलूँ, इनसे निकाह इसलिए किया जा रहा था कि ये निकाह में आए और फिर इनसे जिस्म फरोशी का कारोबार करवाया जाए, इनसे जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाए। बाकी का वाक़या इन्हीं से जानूंगा कि मुकम्मल वाक़या क्या पेश आया था और ये वाक़या कब पेश आया था। फरजाना, मुझे ये बताओ कि आपको अगवा करने की क्या वजह बनी थी? यही वजह थी कि वो चाहते थे हमारे अंडर में आके काम वगैरह करो। तो जब मैं ये जिस्म फरोजी वाला काम नहीं कर सकती थी, मेरी वालदा घरों में मेड है, मैं भी चाहती थी कि मैं भी किसी पार्लर में जॉब करूं और अच्छी ज़िंदगी लाइफ। पहले आप पार्लर में जॉब करती थी? जी मैं करती थी। वहाँ से किसी लड़के ने आपको पसंद किया था, प्रपोज किया था, कुछ इस तरह का सीन हुआ? नहीं, मेरी वो फ्रेंड थी और उसका वो दोस्त, उसके हस्बैंड का दोस्त था। उसने कहीं उसके मोबाइल में पिक देखी और वो कहता था इसको घर बुलाओ। और मैं उनके घर एक दफ़ा गई हूँ तो उधर वो कहती थी कि इसके साथ निकाह कर लो। तो मैंने कहा मेरे घर रिश्ता भेज दो। जबकि उन लोगों ने रिश्ता नहीं भेजा तो मुझे पूछा कि तुम इस टाइम कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं गोरमे बेकरी के पास हूँ, 10 मिनट हुए। तो मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा, उस लड़के ने पहले पसंद का इजहार किया था? जी किया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम राना असलान था। ठीक है। उसके बाद बताइए, जब गोरमे बेकरी में आपको बुलाया गया फिर क्या हुआ? उसके बाद वो आए हैं बाइक पे। 3 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। 3 लोग थे एक बाइक पे, 2 लोग थे। तो एक आमना नाम की लड़की थी और एक का नाम अरूज फातिमा था और एक लड़के का नाम आसिफ था और एक नाम अली नाम था और एक का नाम राना असलान था। वो आपको घर में लेकर गए, वहाँ जाके क्या किया उन्होंने? घर लेके गए तो जाते ही मारना शुरू कर दिया। मारना इस बात पे शुरू किया कि मैंने निकाह से मना किया था कि मैंने निकाह नहीं करना आप लोगों के साथ। जब मुझे पता चला कि ये लोग ठीक नहीं है तो तब मैंने कहा मैंने। कब पता चला कि वो लोग ठीक नहीं हैं? मैं उनके घर गई थी। अच्छा, किस तरह से, क्या देखा था वहाँ पे जाके? जहाँ पे ये देखा था कि वहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी। अच्छा, मुझे वो जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं? जी करती हैं। वो जगह आप बता सकती हैं कौन सी जगह थी? वो चूंग था। ठीक है। चूंग में किसी घर में बैठी हुई थी? जी किसी घर में बैठी हुई थी। ठीक है। वो जो लड़की थी ना अरूज फातिमा, वो पहले भी मेरे पास 6 महीने से पहले दोस्त बनी हुई थी। पार्लर में आती जाती थी, लड़कियां भी उसके साथ आती जाती थी। जबकि मुझे पता चला कि ये लोग नहीं सही हैं तो तब मैं उनके घर आना जाना बंद किया। और ये आना जाना जब बंद किया तो उन लोगों ने ये प्लान किया कि इसको बुलाते हैं, मारते पीटते हैं, ये डर जाएगी, हमारे अंडर में आके काम करेगी। जब आपको घर में ले जाके ज़बरदस्ती की आपके साथ, पहले क्या उन्होंने आपके साथ डील की कि निकाह करो या फिर कुछ और कहा उन्होंने? यही डील की। तो वो जो लड़का था उसने उसके मोबाइल से चोरी मेरा नंबर निकाला हुआ था, मुझे कॉलें करता था, मैं उसकी कॉल अटेंड नहीं करती थी, मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया था। जब मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया उसने वो गुस्सा निकालने के लिए जब फिर उसने किसी और नंबर से कॉल लॉन्ग नंबर से की तो मैंने गाली निकाली थी। अच्छा। उसको भी गाली निकाली थी और उस लड़की के हस्बैंड को भी गाली निकाली थी। जो ऐसी क्या बात की थी कि आपने गाली दी उसको? वो कहता था कि तुम मुझे कॉल क्यों करती हो, क्यों मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड करती हो? तो मैंने कहा मैं तुम्हारी कॉल क्यों अटेंड करूँ। क्या गाली दी थी आपने? मैंने उसको बहन की गाली निकाली थी। ठीक है। उसके आगे? उसके आगे उसने कि अब मुझे
घर बुला लिया प्यार से उस लड़की ने 2-3 दिन बाद। तो मेरी गलती ये थी कि मैं उसके घर आती जाती थी। उसके बाद मैं जब उस गौरमेंट बेकरी के पास गई हूँ 10 मिनट बाद कहती भी आपको मैंने देखा है तो चलो खाना वगैरह खा लो मेरे घर। तो मैं उसके साथ चली गई हूँ। जब जाके बैठी हूँ तो खुद दोनों मियाँ बीवी बाज़ार चले गए हैं। बाज़ार जब गए हैं तो उसका जो राना असलान था वो आके सोफ़े पे बैठ गया, कहता तुझे मैं मारूंगा तो तुम क्या करोगी। तो मैंने कहा तूने मुझे क्यों मारना है। तो जब मैंने ये बात की तो उसने मेरे फेस पे थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ मारा तो मैंने उसके फिर भी उसने ना मोटा सा डंडा पकड़ा, मारना शुरू कर दिया। जब मैंने उसके पैर भी पकड़े, उसके आगे मिन्नतें भी की कि मुझे मारो ना, जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन फिर जब मार पीट के इस बात पे आई बात से राना असलान ने मारा, आसिफ ने मारा, अली नाम का लड़का था वो मारा था, वो राना असलान का भाई था और ये आसिफ उसका हस्बैंड था अरूज फातिमा का। तो मेरा इसको मैं भाई कहती थी आसिफ भाई को। मैं जब ये कह रही थी आसिफ भाई मुझे मारो ना आसिफ भाई तुम कैसे कहोगे मैं वैसे कर लूँगी, प्लीज़ मुझे मारो ना। जब मैंने ये बात की है तो मार के ना 10-11 बज गए थे, 12 रात का 1 बजे का टाइम था। तो फिर आसिफ कुरान उठा के ले आया। कुरान लेके आया, कहता इस पे हाथ रखो, कहो। मैंने कहा क्या रखूँ हाथ, क्या कहूँ। राना असलान कहता तुझे कह रहा हूँ हाथ रखो। मैंने कहा क्या कहूँ। कहता इस पे हाथ रख के ये कहो कि तुम भागोगी नहीं और मेरे साथ निकाह करोगी, जो मैं कहूँगा वो करोगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने ना हाथ रख दिया। कुरान भी वो उठा के लाया तो उसके सर पे गुनाह था, मैं मजबूर थी, अल्लाह ताला देख रहा था। मैंने हाथ रख दिया। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं भागूंगी, जो कहोगे मैं वो करूँगी। जब मैंने ये कह दिया तो फिर सारी रात उसके बाद मुझे खाना खिलाया गया, दही बल्ले थे, दूध था, मुझे नहीं पता कि उसमें नशे की गोलियां थी क्या था। मैं सो गई हूँ तो मुझे नहीं पता चला मैं कहाँ। सुबह 5 बजे का टाइम था, इन लोगों ने मुझे उठा के कहते नहा लो। नहाई हूँ, कहते थे नहाओ तैयार हो 7 बजे मौलवी आ रहा है निकाह करना है। मैं नहाई हूँ, नहा के मैं चुप करके बैठ गई हूँ। कपड़े मैंने अपने ही पहने हुए थे, मैंने उनके कपड़े नहीं पहने और तैयार वगैरह भी नहीं हुई। मैंने कहा ठीक हूँ मैं। जब मैं वो मौलवी आए हैं, 7 बजे का टाइम था, मौलवी आया, उन लोगों ने पिस्टल भी था उनके पास और छुरी भी थी। कहते थे कि निकाह करो, इधर रखा हुआ था कि आप निकाह नहीं करोगी ना तो फिर आपको मसलन के मार दिया जाएगा। तो मसलन के ये जो निकाह वाला है ना ये भी हमारा अपना बंदा है, क्योंकि वो ऐसे ही करते हैं, उनका काम ही ये है कि 3 भाइयाँ निकाह करते हैं लड़कियों के साथ। 3 भाइयाँ, एक के 12 निकाह हुए हैं, एक के 10 में अलग अलग निकाह करते हैं। निकाह करके फिर लड़कियों को काम पे लगा देते हैं। और ये कि मुझे जब मार पीट के होता था, कहता था एक हमारे पास किन्नर है उसके पास हमारी लड़कियां होती हैं, जब उधर तुम्हें छोड़ देंगे तुमने भागना नहीं है, भागने की कोशिश की तो तुम्हें फ्री ब्रेस्ट मार देंगे, गश्ती का नाम का चलान कर देंगे, आपको एक गश्ती कह के चलान कर दूंगा। अगर आपने भागने की कोशिश की, किसी नाके पे भी उनको कह रहा था कि ये भागने की कोशिश करे, किसी नाके पे रोक के मुझे बुला लेना, फिर इसको बताऊंगा कि तुम कैसे भागती हो। तो मैं डर गई थी, मैं ना नहीं भागी। 9 बजे का टाइम था, बाहर से निकाह मेरे साथ राना असलान ने किया और बंदा क्या हो गया था, आपका अंगूठा लग गया था? अंगूठे लग गए थे, 10 उंगलियां भी लगवाई गई हैं साफ कागज़ पे। 10 उंगलियां लगवाई गई हैं। निकाह के बाद क्या किया गया आपके साथ? निकाह के बाद एक बाहर से बंदा आया, उससे उन लोगों ने 1000। बंदा कौन था? बाहर से आया, मुझे नहीं पता कि वो कौन था कौन नहीं है, मैं नहीं जानती उसको। जिनको उसने क्या किया था आपके साथ? उसने वो लोग मुझे मना किया गया कि इसके साथ तो ने कोई बात नहीं करनी, वो जो कहे उसकी बात माननी है। मैंने कहा ठीक है। ये पहली रात की बात है कि वो लड़का आया और आपके साथ उसने को मारा गया है। सुबह की बात है, सुबह 9 बजे की, 6 तारीख की बात है, सुबह 6 बजे की बात है। 5 तारीख को मारा गया है, 6 तारीख की सुबह की बात है। ये कितनी देर ये आपके साथ होता रहा ये बदफेली का सीन? ये मेरे साथ होता रहा 5 तारीख की रात 8 बजे से लेके और 6 तारीख की 3 बजे तक। वो जो बाहर से लड़का बुलाया गया था या मर्द बुलाया गया था, उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? उसने कुछ नहीं बताया? नहीं, उसने कहा मैं पैसे दे के आया हूँ। अच्छा। वो कह रहा था कि मैं 1500 रुपये दे के आया हूँ। और तूने वो कहते थे कि अगर तुमने इनके मोबाइल से भी बात की ना तो फिर हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। इसमें डर गई थी तो मैंने जो उन लोगों ने बोला मैंने वो कर दिया। बहुत माजरत के साथ उस आदमी ने कमरे के अंदर आके आपको क्या कहा था? पहले अल्फाज कुछ बता के कपड़े उतार दो बस। अच्छा, आपने कुछ नहीं आगे रिएक्ट किया? मैंने कुछ नहीं कहा। आप कुछ नहीं बोली उसके सामने? नहीं बोली। जब मुझे डराया गया कि तुमने आवाज़ भी निकाली तो हमें पता चल जाना है, क्योंकि ये हमारा बंदा है,
तो आप अगर कुछ भी कहोगे तो हमें पता चल जाएगा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये कहता है। फरजाना, इतना सारा मामला हो चुका था, तकरीबन 1.5 दिन गुजर चुका था, आपके पेरेंट्स ने कोई एक्शन नहीं लिया था? मेरे पेरेंट्स से मेरा नंबर बंद था, इनके पास मोबाइल था। मम्मा कॉल करती रही। पुलिस में रिपोर्ट की गई थी? जी की गई थी। आपके पेरेंट्स की जानिब से? की नहीं की गई थी। वालदा को यही था कि मैं पार्लर गई हुई हूँ तो लेट भी आ जाती हूँ, लेकिन वालदा ने कॉल की। वालदा को यह भी पता है कि कभी किसी दोस्त के पास चली जाती है तो मुझे बता देती है। परेशान थी लेकिन रब्त नहीं करवाई। इन 5 लोगों में से वकील कौन था, उसका नाम क्या? राना असलान वकील था। ठीक है, राना अरसलान को आप कितने अरसे से जानती थी? बस मेरी उसके साथ एक दफ़ा पहले मुलाकात हुई थी, वो गुड़िया को स्लोन पे छोड़ने आया था, या फिर मैं जब मुझे मारा गया तब देखा। ये सारा मामला हो गया, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने क्या एक्शन लिया? उसके बाद पुलिस के पास गए हैं, चुंग थाने में हम अपना वकील बना के लेके गए हैं। तो पुलिस वाले कभी कहते थे इधर जाओ, हम बिज़ी हैं, ये करो वो करो। जब हम लोग मेडिकल के लिए गए हैं तो उधर भी कोई नहीं सुन रहा था, तो फिर हमने 115 पे कॉल किया, फिर हमारी सुनेगी है। फिर हमारा मेडिकल हुआ, 7 तारीख को मेडिकल हुआ, तो ये हो गए 6 तारीख को रेट की, उसमें से अरूज मेडिकल में क्या आया? मेडिकल में सही सारा कुछ आया। आपके साथ ज्यादती हुई है? जी। ठीक है, पॉजिटिव रिपोर्ट्स थी? जी, लेकिन हमें अच्छा, मैं एफआईआर देख रहा हूँ, मेरे हाथ में एक एफआईआर, मेरे हाथ में 2 एफआईआर आपके हाथ में। ये एफआईआर किसने कटवाई? ये उन लोगों ने करवाई है कि किस बुनियाद पे कटवाई है उन्होंने? ये कहते हैं कि हमारी लड़कियां अगवा की गई। आपने लड़कियां अगवा की हैं? जी सर, वो कहते हैं कि हमने आपकी 3 लड़कियां हमारी अगवा की हैं। एक पहला उन लोगों ने करवाया है, ये एयरपोर्ट वाली हेर थाना कोई है उधर। अच्छा। मेरी वालदा पे, मेरे पे और मेरे होने वाले मसलन के शौहर पे और उसके एक दोस्त पे। आपका रिश्ता कहीं और भी हो रहा था? हो रहा था, हुआ है, मंगनी हुई है। वो इस टाइम अभी चबुर्जी थाने में भी एक करवाई हुई है अगवा की, उसमें मेरा होने वाला मसलन के शौहर पकड़ा हुआ है, अभी इस टाइम जेल में है। तो एक मेरी जो पार्लर वाली दोस्त है वो भी उन लोगों ने तकरीबन 1 महीना पहले मैंने आपसे रब्ता किया था, तो आपने कहा मैंने लाहौर छोड़ दिया है। क्या वजह बनी थी छोड़ने? यही वजह बनी थी कि मुझे बावलपुर वाली पुलिस लेके गई। आपको गिरफ्तार कर लिया था उन्होंने? जी। इन्वेस्टिगेशन हुई है, कंप्लीट हो चुकी है, मामला मुकम्मल हो गया? मुकम्मल होगी, लड़की मिल गई, कल लेके गए लड़की को। ठीक है। जब अब आप लाहौर आई हैं तो लाहौर की पुलिस ने किस तरह का रिस्पांस दिया आपको? अभी तक कुछ भी नहीं है, सुबह 6 बजे पहुंची हूँ घर। अच्छा जी। वो कहते थे कि जज कहता था कि लड़की जिंदा या मुर्दा लड़की लेके आए, तो जब मैंने लड़की अगवाई नहीं की, जैसे न कैसे लड़की के घर पहुंचे, वो अपने वालिद और वालदा के साथ किसी घर में काम कर रही थी। हाँ बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मेरे जहन में चल रहे हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जब मैंने पहली दफ़ा इस लड़की से रब्ता किया था तो इसने मुझे कहा, मैंने कहा बहना आप मुझे इंटरव्यू दे दें, हो सकता है कि मैं आपकी मदद का सबब बन जाऊं। लेकिन इस लड़की ने मुझे कहा कि मैं उन लड़कों को भी भाई भाई बोलती थी जब वो मुझ पे तशद्दुद करते थे, उन भाइयों ने भी मेरी एक आवाज़ नहीं सुनी थी, तो आप किस बुनियाद पे मुझे बहन बोल रहे हैं? आप भी भाई नहीं लगते मुझे। उसके बाद एक ऐसा धंधा जो सरेआम हो रहा है, 12 निकाह किए गए हैं उनकी जानिब से, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो उनके खिलाफ एक्शन ले सके। इस लड़की के ऊपर एफआईआर उनकी जानिब से कटवाई गई है, अभी तक उन पे एक्शन नहीं लिया गया। क्या वजह बनी? कौन होता है उनके पीछे? कौन से बड़े बड़े अदारे उनके पीछे बैठे हुए हैं? कौन सी पुलिस उनके पीछे बैठी हुई है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता? इसको लाहौर से गिरफ्तार करके ले जाया जा सकता है भावलपुर, लेकिन वहाँ पे मौजूद लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जो जाली काम, 2 नंबर काम कर रहे होते हैं। इसको रात के वक्त अगवा किया गया, 1 दिन पूरा गायब रही, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। किसी ने रिपोर्ट नहीं किया कि ये लड़की कहाँ गई, किसके घर गई, क्यों गई। कि पैसे दो तो हम लोग सुलह करते हैं। भावलपुर वाले कहते थे रेट वापस लेते हैं 20,000 रुपये, हफ्ते को 5,000 10,000 दिया, हफ्ते को 10,000। संडे को लेके उधर गए तो उधर जाके कुछ भी नहीं किया, रेट वापस नहीं ली। पैसे किसने लिए? आसिफ ने लिए। आसिफ ने लिए। आपने एक वकील भी करवाया, उसने कितने पैसे लिए? एक वकील ने 30,000 लिया, एक ने 40,000 लिया। वकील कोई नहीं, हमारी कोई भी पैसे खाने वाले मिले हमें, कोई भी हमारा साथ देने वाला कोई नहीं मिला। बिल्कुल जी, आपने सुन ही लिया, कोई साथ देने वाला अभी तक नहीं मिला। कब कहां से कोई फरिश्ता आएगा
जो फरजाना का साथ देगा और फरजाना को इंसाफ दिलाएगा। और ये मेरे ख्याल से कि ये सिर्फ रद्दी के कागज़ हैं जो मेरे हाथ में लहरा रहे हैं, और इन पे अगर एक्शन हो जाए तो मेरे ख्याल से वो शायद पाकिस्तान नहीं होगा, कोई और ही मुल्क होगा जहाँ पे जाके इनको इंसाफ मिलेगा। क्या कह रही थी आप? ये कह रही हूँ कि मैंने आसिफ के आगे ऐसे हाथ जोड़े थे कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारो ना, सिर्फ मुझे मारो ना। आज थी कर मुझे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया तो मैंने उनकी ऐसे मिलते कि पैरों में बैठी, पैर तक चूमे, मैंने कहा मुझे मार। फिर भी इतना मारा गया, मैं क्या करूँ? मैं आज इतना तंग हो के मीडिया के सामने आई हूँ कि मैं क्या करती हूँ। इज़्ज़त तो जो थी वो पहले ही चली गई, अब मैं क्या करूँ? मुझे इंसाफ नहीं मिला। जिसके पास भी जाओ वो बातें करते हैं। हमारे पास जितने पैसे थे हम लगा चुके हैं, हमारे पास अब पैसे नहीं है जो वकीलों को दे सके। जिस वकील को भी कहते हैं कोई 30,000 मांगता है, कोई 20,000 मांग, और इन लोगों ने हमें फंसा के खुद की ज़मानतें करवा ली गई है। फरजाना मैडम को बोला कि आप लोगों ने हमारे मुजरिम क्यों नहीं पकड़े, जबकि हमने 2 अरेस्ट करवा दिए गए थे, उन लोगों ने बाकी पकड़वाने थे ना। तो कहती थी कि हम वो तो तुम पकड़वा सकती हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें ले चलो दिखाओ जगह। मैंने कहा मैंने एक दफ़ा दिखा दिया, मैं बार बार कहाँ से उनको ढूंढूं? मैं तो उनका घर नहीं जानती, जिनका घर जानती थी, जिधर मुझे ले गए थे उधर से जो मिले हैं मैं पकड़वा दिए हैं। तो मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी वालदा के पास कोई भी इतने पैसे हैं कि लोग किसी वकील को दे सके और अपना इंसाफ किसी से करवा सके।